हम हैं अररिया के जोकीहाट इलाके में, और जो अररिया की ये सीट है, हॉट सीट इसलिए बन गई है क्योंकि यहाँ से दो भाई, यानी किसी जमाने में इस इलाके के दिग्गज नेता जो 5 बार के सांसद, 8 बार के विधायक रहे, तस्लीमुद्दीन, उनके दो बेटे यहाँ आमने सामने की लड़ाई में हैं। एक बड़े भाई जनसुराज के टिकट पर जो 4 बार वैसे विधायक, और मुकाबला आरजेडी से उनके छोटे भाई शाहनवाज आलम से जो पिछली बार एमआईएम से जीते। अब यहाँ से वो निकलने वाले हैं, इसी तरफ प्रचार में गए हैं, मेरे ख्याल से आ रहे हैं, आने देते, आने दीजिए, आने वही है ना, नेताजी को आने दीजिए जरा। सरफराज आलम बाइक पर प्रचार कर रहे हैं। बस यही लड़ाई तगड़ी हो गई है इस बार, क्या लग रहा है? चर्चा तो ये होगी ना कि दो भाई, तस्लीमुद्दीन के दो बेटे, एक आरजेडी से, एक जनसुराज से। खास बात ये भी कि सरफराज आलम उस पार्टी से आए जो पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। तो क्या चुनौती का सामना कर रहे हैं आप? देखिए, हमें कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हाट में जो इस बार की लड़ाई है, एक तरफ महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल है, दूसरी तरफ जो है नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे दौर की वोटिंग के पहले जिन हॉट सीटों की चर्चा है उसमें से एक है जोकीहाट, अररिया जिले की सीट। वो सीट जहां से तस्लीमुद्दीन के दो बेटे आमने सामने की लड़ाई में हैं। वो तस्लीमुद्दीन जो सीमांचल से 5 बार अलग अलग इलाकों से चुनाव लड़े, किशनगंज से 3 बार, पूर्णिया से 1 बार, अररिया से 1 बार, 8 बार के विधायक, लेकिन उनके दो बेटे, एक बेटे सरफराज आलम जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे, जो पहले 3 बार के विधायक रहे, आरजेडी के विधायक रहे, और इनका मुकाबला इसी जोकीहाट सीट पर है अपने छोटे भाई शाहनवाज आलम से, जो 2020 में एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते, लेकिन आरजेडी में चले गए। आरजेडी का टिकट उन्हें मिला, सरफराज आलम को टिकट नहीं मिला, और इन सब के बीच जेडीयू के उम्मीदवार हैं, एमआईएम के उम्मीदवार हैं, असदुद्दीन ओवैसी की रैलियां हो रही है। अभी पीछे हमारे दिख रहे हैं सरफराज आलम बाइक सवारों के साथ हैं, और इस इलाके में प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी सभा हो चुकी है। प्रशांत किशोर की उम्मीदें जिन सीटों पर है उनमें से एक जोकीहाट सीट भी है। तो जरा हम बात करेंगे, 1 मिनट। नमस्कार सर। 1 मिनट, मैं कुछ बात करूंगा। मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं दिल्ली से आया हूँ, पता नहीं आप नहीं जानते होंगे। मैं सिर्फ ये समझने आया हूँ कि यहाँ चूँकि प्रशांत किशोर के आप नुमाइंदे हैं, आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं उतर के? कितनी दूर? आगे चौक। चलिए चौक पे चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब चूँकि आगे आओ करण, आगे आ जाओ करण, आगे आओ। अब आगे हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आराम से इनसे बात करूँ। वोट मांगते भी चल रहे हैं, और इनके जो दूसरे भाई हैं शाहनवाज आलम, उनसे भी बात करूंगा। और इन सब के बीच, जैसा कि मैंने कहा, एमआईएम और जेडीयू के उम्मीदवार भी हैं। और ये वो सीट है जोकीहाट जहां लगभग 70% मुस्लिम आबादी है। जोकीहाट अररिया में है, पास में किशनगंज है। किशनगंज वो जिला है जहां 68% आबादी है, और यहाँ मुस्लिम मतदाता निर्णायक होते हैं। लेकिन खास बात यह कि चारों उम्मीदवार, चारों पार्टियों के उम्मीदवार, एमआईएम, जेडीयू, जनसुराज और आरजेडी, चारों उम्मीदवार मुस्लिम। अब ऐसे ये वोट मांगने, चूँकि अब सिर्फ 1.5 दिन बचे हैं, कहें तो आज 1 दिन, कुछ आधा दिन, और कल शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। आइए आगे चलते जाइए, चलिए चौक पर बात करेंगे, आइए। और इसलिए ये सीट इम्पोर्टेंट और अहम है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, दो भाइयों का मुकाबला, और कहानी बड़ी दिलचस्प है जोकीहाट की। और ये बार बार ये भी सवाल उठता है कि जिन इलाकों से लगातार नुमाइंदगी हुई मुस्लिम वोटर्स के दम पर, जहां से लोग सिर्फ इस आधार पर कहाँ मिलेंगे इनसे हम? आगे चौक पे 1 मिनट। कहाँ गए सरफराज जी? कहाँ हैं? अंदर गए? लौट के आएंगे। चलिए लौट के आएंगे। आइए। तो कड़ी टक्कर है ना इस बार? टक्कर बहुत तगड़ा है। हाँ। किसमें?
हम लोग तो जुनसराज में हैं तो उसी का बात करेंगे। टक्कर किसी में नहीं है। सरफराज आलम का एक तरफा माहौल है यहाँ जोकीहाट में, एक तरफा लहर है जोकीहाट में। सरफराज आलम इस बार 1 लाख वोट से लीड करेंगे, एक तरफा। विधानसभा में 1 लाख वोट से कहाँ हार जीत होती है? 1 लाख वोट लाएंगे, मैं ये बोल रहा हूं। लाएंगे 1 लाख आपके हिसाब से। चलिए, लेकिन लड़ाई छोटे भाई से ही हो रही है। नहीं, टक्कर में नहीं, बहुत दूर दूर है। टक्कर में कोई नहीं है, बहुत दूर दूर तक है सब। बोलो, सरफराज जीतेगा, सरफराज। हाँ ठीक है, तुम तो यहाँ बोल दिए बस जीती गए। 14 तारीख को भी तो कुछ नतीजा आएगा। आगे आइए, आगे शायद वोट मांगने। सर सरफराज की टक्कर में कोई भी नहीं है इसके पीछे सर। इस बार उसका निश्चित जीत है उसका इस बार। और सरफराज, हाँ चलो ठीक है, ठीक है। कैसे जीतेगा सरफराज? कैसे? सरफराज कैसे? टक्कर में कोई नहीं है। कैसे? कैसे? इसके टक्कर में कोई नहीं है। कैसे? कैसे? और सरफराज आलम 2015 में विधायक थे जेडीयू के टिकट पर। जब जेडीयू आरजेडी दोनों में गठबंधन था, तब उनके पिता सांसद थे। तस्लीमुद्दीन का निधन हुआ 2017 में, तो उपचुनाव हुआ, उसमें सरफराज आलम सांसद बन गए अररिया से, सही बोल रहा हूँ। और उसके बाद जो सीट खाली हुई, उस सीट से शाहनवाज आलम आरजेडी के टिकट पर लड़कर विधायक हो गए। लेकिन 2019 में फिर सरफराज आलम लोकसभा चुनाव हार गए, और 2020 में दोनों भाई आमने सामने आ गए। सरफराज आलम आरजेडी का टिकट लेकर आए, शाहनवाज आलम एमआईएम का टिकट लेकर आ गए। एमआईएम से जीत गए, लेकिन जीत कर फिर आरजेडी के पाले में चले गए। जो 4 विधायक एमआईएम के, उसमें शाहनवाज आलम भी, आप कंफ्यूज कीजिएगा, इतनी बार नाम ले रहा हूँ। और सरफराज आलम आरजेडी का टिकट इस बार भी चाहते थे, उन्हें मिला नहीं, तो दोनों भाई आमने सामने। और जेडीयू से जो चुनाव लड़ रहे हैं, मंजर आलम नाम है जेडीयू वाले का, वो 2005 में 2 बार यहाँ से विधायक रहे जेडीयू के। मंजर आलम, ठीक है। और एमआईएम वाले का क्या नाम है? मुर्शीद आलम। मुर्शीद आलम। और एमआईएम का हेलीकॉप्टर भी यहाँ असदुद्दीन ओवैसी का आज ही उतरा है। उदाहाट में उतरा आज ही हेलीकॉप्टर उतरा है सर। उनकी भी सभा होने वाली है। तो क्या है, बहुत जबरदस्त टक्कर हो गया है यहाँ। बहुत जबरदस्त टक्कर होने वाला है। यहाँ नाम बता। गोकुल प्रसाद यादव मेरा नाम हुआ। हाँ मैं चैनपुर गांव से रहने वाला हूँ। हाँ विधानसभा में अभी 2025 का चुनाव हो रहा है। हाँ, इसमें हम लोग थोड़ा इधर रहिए ना। हाँ मेरे इलाके में वन साइड एक तरफा सरफराज आलम। हाँ सरफराज आलम जनसुराज के सारा लोग समर्थक हैं। हाँ सारा लोग समर्थक हैं जनसुराज के। हाँ सरफराज आलम इसके ये हैं, इसका कारण है हाँ सब पार्टी यहाँ बेकार हो चुका है। हाँ 8 साल हम लोग आरजेडी कहिए या बीच में पतंग भी कोई दिन रहा, लेकिन कैंडिडेट ही बेकार है। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ गोकुल प्रसाद यादव। ठीक है, गोकुल प्रसाद जी यादव। आपको सबने आगे भी किया जानबूझ के जी, बोलने के लिए, जी, ताकि जी। दन से बोलिए गोकुल जी, प्रसाद जी, यादव। जी। लेकिन ये तो है कि यादव का ज्यादातर वोट आरजेडी के साथ है इधर भी। जी ये कौन होता है आरजेडी का वोट किसी का ये थोड़े है, आरजेडी का एक लालू यादव थोड़े हैं यादव के लिए क्या? मुस्लिम वोटर कितने हैं यहाँ? लगभग 70%। मुस्लिम वोटर यहाँ नहीं, हाँ। 77-78% अच्छा, 78% मुस्लिम जी। वोटर है। अब वो करें 80%। अब यही मुस्लिम वोटर के दम पर 4 मुसलमान चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू वाले भी लड़ रहे हैं, मंजर आलम नाम है, 2 बार विधायक वो भी रहे हैं। हाँ। हाँ, और 2010 से सरफराज आलम विधायक बने, शायद 10-15। और उसके बाद ये भी लड़ रहे हैं, एमआईएम भी यहाँ लड़ रही है इसी सीट पर। एमआईएम से पिछली बार इन्हीं के भाई जीते। अब इस बार वो आरजेडी से लालटेन पर, या लट पलट भी हो गया 2 भाई में। देखिए एक क्षेत्र जो आरजेडी से लड़ा वो आ गया जनसुराज में, जो एमआईएम से लड़ा वो आ गया आरजेडी में। हम लोग जहाँ और पर 2 अभी भाइयों हैं, की लड़ाई हम अलट लोग- पलट। हम लोग जोकीहाट से हैं। हाँ। सीमांचल का राजधानी जोकीहाट को कहा जाता है। हाँ। और सीमांचल का नाम तस्लीमुद्दीन के नाम से जाना जाता है। हाँ। और और दोनों बेटों का नाम तस्लीमुद्दीन के नाम से जाना जाता है। कहने से नहीं हो जाएगा। हाँ। तस्लीमुद्दीन बराबर लोग जानता है कि तस्लीमुद्दीन आज नहीं है, सरफराज में तस्लीमुद्दीन लोग देखता है। लेकिन खास करके सरफराज आलम 2019 में हारे लोकसभा, और 20 में हारे भाई से। वो देखिए कभी कभार चुनाव हार जाते हैं। मेरे यहाँ चलिए, इंदिरा ठीक गांधी भी चुनाव हारे हैं। ठीक है, समझ गए। हाँ, आप इंदिरा बताइए। गांधी जैसा आयरन लेडी कोई भी बात नहीं, चुनाव समझ हारे गए। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल हन्नान हुआ, एक्स सरपंच चैनपुर मसूरिया। हाँ हाँ। तो आप सब लोग, ये नहीं था कि सब लोग जो सरफराज आलम के सारे लोग इंतजार कर रहे थे आरजेडी के टिकट का, आरजेडी का टिकट नहीं मिला, उनको मिल गया छोटे भाई को। जी, जी। एमआईएम से जीते हुए थे, चूंकि चले गए थे, तो अब सरफराज जी जनसुराज का टिकट लेके आ गए। देखिए टिकट से मतलब नहीं है, सरफराज जी को टिकट से, किसी का टिकट से मतलब नहीं है। सरफराज का अपना छाप है इस इलाके में। जितना भी जी शऊर लोग हैं, जितने लोग, देखिए सरफराज के पार्टी में जितने लोग हैं वो ना तो हिंदू है ना मुसलमान है।
सब सरफराज के चाहने वाले हैं, चाहे ये टिकट से आ जाए या विदाउट टिकट के रहे। बगैर टिकट का भी रहेगा जिसको उतना ही वोट होगा, और टिकट लेके भी आएगा तो उसको इतना ही टिकट। चलिए, हालांकि हारे हुए हैं 2019 के लोकसभा चुनाव, 2020 में भाई से, ये भी सही है। इसका लेकिन समाज में वो पकड़ है सर कि बगैर टिकट का भी। अरे भाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो वो भी सुन लिए 2019 में हारे लोकसभा, अब 20 में हारे छोटे भाई से, वो भी तो सच है ना। जी सच है। हाँ। और पब्लिक अभी चाहता है, तब ना उसको कह रहा है कि नहीं आपको हर हाल में आना है। चलिए ठीक, बहुत लोग पार्टी से टिकट लेके आए हैं, अपने आप को समझता है कि हम इस पार्टी से उस पार्टी से। पार्टी तो भी जन स्वराज से टिकट, जन स्वराज से है। अगर जन स्वराज से नहीं भी रहते ना, इससे ज्यादा वोट से वो ये जीतते। चलिए, वो कितनी देर में आ रहे हैं उधर से वो। हाँ, तो अब वो आने वाले हैं सरफराज आलम, और मैं जरा इधर आने दो, मैं सरफराज आलम से बात करूंगा और इस इलाके में उनकी सभा हुई थी, प्रशांत किशोर की भी। हाँ, थोड़ा हट जाइए, आगे से हट जाइए ना, आगे से हट जाइए उधर। प्रशांत किशोर की सभा हुई थी, और प्रशांत किशोर यहाँ कई दिनों तक, मतलब 2-3 दिनों तक आसपास के इलाके में सीमांचल में थे, जो कि घाट, कोचा, दामन, सब जगह उनकी सभा हुई, काफ़ी भीड़ भी थी। और ये सरफराज आलम की वजह से इस इलाके में जन स्वराज के समर्थक ऐसे बाइक पर चढ़कर सरफराज आलम समर्थक लगातार चले। कितनी देर में आ रहे सरफराज जी? कहाँ आ रहे किनन? कितना देर है? आ रहे हैं। वो वोट मांगने गांव में गए। गांव क्या नाम हुआ ये? चैनपुर। हाँ। अब ये बताओ भाई, आप लोग वोटर हैं? कुरसैल। अब ये बताओ, इतने साल से, थोड़ा हट जाओ। एक मिनट, आपको तो बहुत देखे हैं, आपके बहुत हम प्रशंसक हैं जी, बहुत शुक्रिया। हम तो टीचर हैं, जा रहे हैं ट्रेनिंग में, लेकिन आपको देखे या रुके हुए तो मिल लेते हैं आप। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बताओ, इतने साल तक तस्लीमुद्दीन साहब 5-5 बार के सांसद, 3 बार किशनगंज, 1 बार अररिया, 1 बार पूर्णिया, 5 बार के सांसद, 8 बार के विधायक, तो यहाँ तो विकास की गंगा बहनी चाहिए। ये देख रहे हैं, हो गया बम्बा में। तो हम तो जैसे किशनगंज से 3 बार MP रहे, वहाँ देख रहे हैं आज भी विकास के लिए लोग तरस रहे हैं, स्कूल कॉलेज शिक्षा के लिए। जोकीहाट में तो विकास काफी है। किशनगंज के भी 3 बार सांसद रहे। पुल है नदी में, खाता से बेलवा पुल तक सिर्फ नदी में पुल है। ये विकास जहाँ हम लोग, उसको भी छोड़िए सर, जहाँ हम लोग खड़े हैं अभी, ये भी पुल है, ये भी उसी का देन है। ये तो नीतीश राज का भी तो कुछ काम होगा, जो उसको भी आप उन्हीं के खाते में थोड़ी जोड़िएगा। नहीं सर, देखिए तस्लीमुद्दीन का काम है। और परमान नदी में आज तक जितना कहीं पर पुल नहीं है, वो जो अररिया जिला में परमान नदी में पुल है, सब तो तस्लीमुद्दीन का देन है। हाँ, उसमें चलिए, सरफराज का भी है। हाँ? सहयोग सरफराज का देन है। जितना भी दियारी घाट हो, मोंगला घाट हो, मझगमा घाट हो, खाता घाट हो, सरफराज का देन है। चलिए, अब इंतजार कर रहे हैं सरफराज आलम का। आप लोग वहीं रहिए, हम जरा इंतजार करेंगे और उनसे 5 मिनट 4 मिनट बात करेंगे, और उनसे बातचीत के बाद हम शाहनवाज आलम से भी बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ओवैसी की सभा को भी कवर करें। और जोकीहाट इसलिए आया क्योंकि बहुत जिक्र हो रहा था जोकीहाट का, जब से जन स्वराज ने उम्मीदवार खड़ा किया और 2 भाइयों के मुकाबले की खबर आई। हालांकि इस मुकाबले में, इस कड़ी टक्कर में कौन निकलेगा ये तो मतदाताओं के हाथ में है, लेकिन ऐसे गाँव में, गलियों में लगातार उम्मीदवार मोटरसाइकिल पर, चूँकि बहुत ऐसे गांव होते हैं जहाँ बाइक से नहीं जा सकते, तो वहाँ लगातार उम्मीदवार घूम रहे हैं। बहरहाल आ रहे हैं, हम इंतजार करते हैं। आ रहे हैं सरफराज जी। अरे सरफराज जी आ रहे हैं, सरफराज आलम आ रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। हम हैं अररिया के जोकीहाट इलाके में, और जो अररिया की ये सीट है, हॉट सीट इसलिए बन गई है क्योंकि यहाँ से 2 भाई, यानी किसी ज़माने में इस इलाके के दिग्गज नेता, जो 5 बार के सांसद, 8 बार के विधायक रहे, तस्लीमुद्दीन, उनके 2 बेटे यहाँ आमने सामने की लड़ाई में हैं। एक बड़े भाई जन स्वराज के टिकट पर, जो 4 बार ऐसे विधायक रहे, RJD से जीतते रहे, और मुकाबला RJD से उनके छोटे भाई शाहनवाज आलम से, जो पिछली बार MIM से जीते। अब यहाँ से वो निकलने वाले हैं, इसी तरफ प्रचार में गए हैं, मेरे ख्याल से आ रहे हैं। आने देते हैं, आने दीजिए, आने वही है ना, नेताजी को आने दीजिए जरा। आइए, हम पहुँच गए, आइए जरा, आइए आइए, चलिए चलिए हम बात करते हैं। आइए आगे आइए। ये सरफराज आलम बाइक पर प्रचार कर रहे हैं। बस यहीं जरा रुक के 2 मिनट बाद। तो क्या है, लड़ाई तगड़ी हो गई है इस बार, क्या लग रहा है? जनता तैयार है।
थक चुके वहाँ है, तो नेताओं को लगता है थोड़ा मजमे में बात की जाए। मजमे में 10, 20, 50, 100, 200 लोग थोड़े नारे भी लगाएंगे। तो नेताजी की इच्छा है कि उनके मजमे में बात की जाए, तो मजमे में चलते हैं। आइए, चलिए। और प्रचार के लिए कम वक्त है, इनको भागना है, ऐसे गांव गली में हर जगह जाना है। आगे 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 आइए, एक मिनट आइए, चलिए। 2-3 सवाल है हमारा खाली। वो चौक पर ले लीजिएगा। नहीं, हम चूंकि बहुत जगह भागेंगे, पूर्णिया भी भागेंगे। आगे आ जाओ, तो थोड़ा उतर के नहीं बात कर सकते हैं? 2 मिनट लगेगा, हम भी तो भाग के आए हैं। अरे चलिए चौक पर है तो अरे हमको फिर दूसरी जगह, यहाँ से आप चले जाइए। कहाँ चौक पर? कौन चौक पर? चलिए चौक पर आगे कुछ है सर, चलिए आइए आइए, चलिए आगे, चलिए आगे चलो। हाँ करण, चलो। तो ये अब जो है, अरे बुढ़ापा आपको भी आ गया, हमको वो जवानी कहाँ आपको? अरे हमको बुढ़ापा बिल्कुल नहीं, हम दौड़ते हैं रोज 10 किलोमीटर। मैं तो रोज चलता हूँ 200 किलोमीटर। तो हमको बुढ़ापा बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो अब ये चूंकि प्रचार के आखिरी दौर में बहुत व्यस्तता भी है, कई गांव घूमने हैं, इसलिए सरफराज आलम साहब को रोका। आपका चैनल जी। चलिए, धन्यवाद। चलिए, तो अब ये बताइए कि यहाँ जोकीहाट की चर्चा इसलिए हो रही है, 20 में भी हुई थी, 25 में भी, कि 2 भाइयों की लड़ाई हो गई है फिर से एक बार। एक जो MIM से जीते, वो RJD का टिकट लेके आगे, सुन लीजिए, और सरफराज आलम जो है RJD का टिकट चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो अब दोनों आ गए, एक जनसुराज से और RJD से। मैं खुद टिकट हूँ जी। ये मैं खुद टिकट हूँ। हाँ, इन लोग जितनी पार्टियां हैं, उसकी दुकान सीमांचल में बंद हो जाएगी आने वाले दिनों में। तो क्या मुद्दा है यहाँ आपके लिए चुनाव? यहाँ मुद्दा है अफसरशाही, हाँ भ्रष्टाचार, हाँ, और जो विकास मैंने किया था वही रह गया। ये रोड देख लीजिए, हाँ। सब मेरा बनाया हुआ है, मैं जहाँ छोड़ा वहीं रह गया। तो नीतीश सरकार ने भी तो कुछ बनाया होगा। सरकार क्या करती है? हाँ, आज सरकार काम करती 20 सालों में एक ही आदमी है, एक ही, मैंने देखिए बिहार में बोलने दीजिए, हल्ला मत करिए। ज्यादातर तो दोनों भाइयों की सरकार रही है। हाँ, दोनों भाइयों मतलब? अरे आप बोले नीतीश जी, लालू जी, तो दोनों भाइयों में तो आप भी ज्यादातर एक भाई की तरफ रहे ना, लालू जी की तरफ, 2010 से लेकर और 20 तक। हमारी बात आप हाँ, नहीं समझा। हाँ, कभी वो हाँ, मतलब नहीं समझे। समझे। हाँ, प्रशांत किशोर की सोच है शिक्षा, प्लान, रोजगार, और मैं सीमांचल विकास मोर्चा के बैनर तले यहाँ की लड़ाई मेरे पिता मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब लड़ते थे। उनके मरने के बाद, उसके देहांत के बाद, वफात के बाद लगातार उस बैनर के तले यहाँ की जो जटिल समस्या थी, सबसे ज़्यादा बाढ़ है, बाढ़ग्रस्त है। हाँ, बिल्कुल है। और पानी है तो शुद्ध पानी नहीं। काम हुए हैं, ये बात नहीं है, जो और बिहार के मुकाबले में सीमांचल में कम काम हुए। और सीमांचल को हर पार्टियां जागीर बूझती है। हाँ, और सीमांचल का इस बार लोगों ने सोचा है या समझा कि मैं सीमांचल के बेटा का बनाऊं, जो काम करे मेरा। आप ये बताइए, मैं अप्रिय सवाल पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना सीमांचल को लोग जागीर पूछते हैं, तो इसी सीमांचल से आपके पिता मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, सुन लीजिए, वो 8 बार विधायक, 5 बार सांसद रहे। हाँ, वो जनता की मोहब्बत थी। आज मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ। ये जनता की मोहब्बत है, जनता का आशीर्वाद है। सबको देख चुका कि यही बेटा है मेरा। नहीं, एक मिनट, लेकिन तस्लीमुद्दीन, एक
चश्मा चश्मा गिरा दो। लेकिन यहीं से तस्लीमुद्दीन साहब किशनगंज से 3 बार सांसद, अररिया के सांसद 5 बार जो किया, उसने व्यक्तिगत काम किया। सुनिए तो सुना केंद्र में मंत्री रहे 2-2 बार सरकार में। अरे सुनिए ना, हाँ। जो किया हुआ है तस्लीमुद्दीन का, हाँ। वो व्यक्तिगत। आज रेल लाइन नाम भी नहीं बोला, हाँ। किसका देन था? आज गलगलिया मोदी जी फीता काटे, इतना भी शर्म नहीं हुआ जिस आदमी ने इस प्रोजेक्ट को लाया, एक बार नाम लूं। तो अच्छा आप बताइए, आप इन वक्त पे चुनाव से पहले जनसुराज का टिकट कैसे पाए? आप चाहते तो थे आरजेडी का टिकट, ये सच है कि मैं नहीं? नहीं चाहता था, अच्छा। कभी नहीं। हाँ। वो किसी की पार्टी है, एक छोटा सा परिवार का पार्टी है, और उसी परिवार की पार्टी की सेवा में 35-40 साल रहे। मैं नहीं रहा हूँ। अब पिताजी भी आपके रहे, आप भी रहे। सुनिए ना, वो तो मेरा बाप फाउंडर था, मेरे बाप के भी साथ यही धोखा किया था। वो परिवार धोखेबाज है। लेकिन 17 में उसी पार्टी के आप मेरी सांसद बात बने, सुनिए ना। 20 में उसी पार्टी के अरे टिकट पे लड़े। आप नहीं हम सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। सवाल का जवाब भी सुनिए। हाँ बोलिए। हम गरीबों एक मिनट पहले इनसे बात करिए। हाँ देखिए अजीत जी, मेरा पिता फाउंडर था इस पार्टी का। हाँ। उसको भी कैची भिराने में देरी नहीं किया, याद कीजिए। हाँ। मेरे साथ भी वही किया। जब इन लोगों की जरूरत पड़ती है, और जितने लीडरशिप था बिहार में समाजवादियों, या तो कब्रिस्तान श्मशान घाट भेजा, यह नहीं तो उसको बेड पर सुला दिया है। हर जगह दरभंगा हो, सीवान हो, सबको लड़ा के राज कर रहा है। वही काम सीमांचल में चाह रहा, मैं अलविदा कह दिया। तो आपको टिकट कब फाइनल हुआ जनसुराज से, कैसे हुआ? मेरी बात सुन लीजिए, टिकट जनता का आज भी है ना। हाँ। मेरे चेहरे पर वोट देगा। जी जी जी। बेटे को देगा, ये जान लीजिए। अब सर्वे करें। लेकिन इसी बेटे को जनसुराज से अभी उम्मीदवार लड़े, उन्हीं को तो 19 में लोकसभा और 20 में भाई के टिकट पे मेरी बात सामने सुनिए। से हार गए। मेरी बात सुनिए हाँ। ना, हार जीत तो होता है। हाँ। जनता जो समझती, बहुत आप अनुभवी है अजीत जी। हाँ। जनता है ना, हाँ। कभी अर्श पर बैठाती, कभी फर्श पर। हाँ। इस बार जनता ठान लिया है कि बेटा को बनाना। चलिए ठीक है, आप प्रचार करिए। अब ये बताइए, जनसुराज के लिए कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है पूरे बिहार में 1 सीट मिले, कि 2 सीट मिले, कि 3 सीट मिले, कि 4 मिले, कि ना मिले, तमाम तरह की बातें। तो मान लीजिए इस तरह की हैसियत में अगर कोई जीत भी गया तो उससे क्या कर पाएंगे बिहार का? सरकारें में रह करके क्या कर पाएगा? एक बात सुनिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो हथियार दिया है, और जनता मालिक है, और मैं आपको आपके सामने नोट कर लीजिएगा, अगर जनता वो अवसर देती है तो जनता का राज होगा जोकीहाट और सीमांचल में। ये गिराबान। आखिरी सवाल। MIM से जैसे पिछली बार 5 लोग जीते, 4 आरजेडी में चले गए, जिसमें आपके भाई शाहनवाज आलम भी है, जिनको इस बार आरजेडी ने टिकट दिया। मान लीजिए आप जीत गए, आप जैसे और 2-4 जीत गए, जो भी जीत गए, क्या गारंटी है कि जनसुराज के टिकट पर जीतने के बाद कल को आप आरजेडी में या कहीं और नहीं जाएंगे? अब तो हाथ ये तय तो हम लोग करें। एक मिनट इनको बोलने दीजिए ना। हाँ। आरजेडी और जदयू, हाँ। सबसे ज्यादा तो वही ना हुकूमत की। हाँ। हैं? अब तो सवाल ही नहीं उठता है। सवाल ही नहीं उठता है। चलिए नहीं, हम जरा इन विधायक जी से भी बात किए जो उम्मीदवार हैं, तो इनसे बात करते हैं। हाँ बोलिए। बस 2 मिनट बोलेंगे। इनका आइए यादव गोकुल भाई, यादव जी हम ये सर आपसे जानना चाहते हैं, इसके खेमे में जितने जन सैलाब अभी देख रहे हैं, शैलेंद्र भाई, कीर्ति आनंद भाई, जितना यादव है, इंटायर यादव, कोई एक मुस्लिम का ये पार्टी नहीं, इसका चेहरा ही टिकट है, और चेहरा से ही हम लोग एक चीज कहते हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम लोगों का नेता आदरणीय सरफराज आलम से बेहतर कोई नेता नहीं है सर। एक चीज हम उदाहरण देते हैं सबके सामने में, लोग गरीब अमीर जाति पर बात करता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि समाज में जो मिट्टी ट्रैक्टर से ढोता है, एक ट्रैक्टर का मिट्टी 350 में गिरता था, अभी 750 में गिर रहा है, तो गरीब ही पिसा जा रहा है। तो वो पीसी कहाँ जाता है? वो पीसी को रोकने के लायक अगर कोई मर्द है तो वो सरफराज साहब ही है। चलिए अब बहरहाल अब ये जनता तय करेगी, आप लोग प्रचार करिए। वक्तों में आपके पास हम लोग कितनों चिल्लाएंगे, हम लोगों का ध्वनि ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर तक जाएगा। आपका जो आवाज है सर पूरे सरकार में जाती है, आप पब्लिक का आवाज को उठाइए
और आदरणीय सरफराज भाई को जीतने में आप लोग भी सहयोग कीजिए। इसलिए देखिए पब्लिक इनके साथ है। अब ये काम हमारा नहीं है, जनता वोट करेगी। चलिए आप लोग लेकिन सच्चाई को उजागर कीजिए, सच्चाई को उजागर कीजिए सर, सच्चाई को उजागर कीजिए सर। बस यही हमारा। हाँ ठीक है ठीक है। अब ये जनता जनार्दन होती है, जनता ही जिताती है और जीतने वाले लोग की किस्मत जनता तय करती है, हारने वाले की भी किस्मत जनता तय करती है। तो फिलहाल सरफराज आलम आगे चुनाव प्रचार के लिए निकले। मैं कोशिश करूंगा जो इनके दूसरे भाई हैं, छोटे भाई शाहनवाज आलम, उनसे भी बात करूं। कोशिश करूंगा कि MIM और JDU से जुड़े जो समर्थक कार्यकर्ता हैं या अलग अलग इलाकों में प्रचार चल रहा है उसको भी देखने की कोशिश करूं। लेकिन कुल मिला के यहाँ की जनता मालिक है ना, जनता मालिक वही तो हम कह रहे, जनता मालिक और सरफराज जो कि हाट के लिए जरूरत है। चलिए तस्वीर उधर की दिखाइए करण, और हम चलेंगे अब दूसरे इलाके की तरफ। कोशिश करेंगे शाहनवाज आलम से बात करें जो इनके भाई हैं। शाहनवाज आलम जो RJD के टिकट पर इस बार उम्मीदवार हैं। पिछली बार 2020 में MIM से जीते, फिर RJD में गए, लेकिन इनके सामने इनका मुकाबला है सरफराज आलम से जो 4 बार के विधायक रहे। और दो भाइयों की लड़ाई इस हॉट सीट, इस विधानसभा को जो कि हाट को हॉट सीट बना रही है। इसलिए पहले तो ये बताइए, दो भाइयों की लड़ाई की वजह से बहुत चर्चा में है। तो बाकी जो और भी प्रत्याशी हैं वो मेरे दुश्मन नहीं, वो भी मेरे भाई हैं। हाँ हैं, लेकिन जैसे हो रहा है चर्चा तो ये होगी ना कि दो भाई तस्लीमुद्दीन के दो बेटे, एक RJD से एक जनसुराज से। खास बात ये भी कि सरफराज आलम उस पार्टी से आए जो पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। तो क्या चुनौती का सामना कर रहे हैं आप? नहीं देखिए, हमें कोई चुनौती नहीं है। जो कि हाट में जो इस बार की लड़ाई है, एक तरफ महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल है, दूसरी तरफ जो है सेक्युलर पार्टी हम लोग, दूसरी तरफ जो है समाज में नफरत फैलाने वाली पार्टियां हैं। हाँ, नफरत फैलाने वाली। हाँ। JDU है जिनका वर्षों से आपको भाजपा से गठबंधन रहा है। हाँ। दो अन्य पार्टियां हैं, एक भाजपा की B टीम है और एक ऐसी पार्टी है जो अपने षड्यंत्र से, अपने राजनीतिक सूझबूझ से दिल्ली में जो है मोदी जी को काबिज करने में मदद करता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? अब लोग समझते हैं, किसी की बात क्या करूं। नहीं, B टीम किसको कह रहे हैं? लोग भली भांति परिचित हैं। हाँ, तो आपका आज जनसुराज से देखिए, इसी चुनाव में चुनाव चरम पे था, लोग भाग भाग के बीजेपी में जा रहे हैं। हाँ। अब जैसे अररिया जिला की बात करें हम, हाँ। उन्होंने जो अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है, चाहे वो सिकटी हो चाहे वो अररिया हो, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी को मदद पहुंचा रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये सरफराज आलम जनसुराज से लड़के बीजेपी की मदद पहुंचा रहे हैं। अब निश्चित तौर जो पर आपके भाई हैं। उनके जो क्या कहते हैं पार्टी है, हाँ। इसको तो यही जो देखा जा रहा है वो बोलते हैं हम लोग। तो आपका मुख्य मुकाबला आपके अपने भाई सरफराज आलम से है या MIM से है या JDU से है? हमारा मुकाबला जो है मोदी जी और नीतीश से है। हम लोग को मोदी जी और नीतीश जी को परास्त करना है। तो चुनाव तो मोदी जी और नीतीश जी नहीं लड़ रहे हैं ना, उन्हीं की चुनाव तो पार्टी- सरफराज आलम, मंजूर आलम, उन्हीं की पार्टी लड़ रही है ना। हम राष्ट्रीय जनता दल से हैं, तो राष्ट्रीय शाहनवाज हैं हम, लेकिन जाने जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार से। हाँ। तो इसी तरह जो नीतीश जी के उम्मीदवार हैं, मोदी जी के जो उम्मीदवार हैं, उनसे मेरा आप मुकाबला किधर है। चल रहे हैं? लोगों से मिलने चल रहे हैं? हाँ, तो ये जैसे वोट मांगने के लिए आज 2 ही दिन बच गए हैं चुनाव प्रचार के, और उसके लिए शाहनवाज आलम वोट मांगने के लिए यहाँ घूम रहे हैं। बताइए, इन सब के बीच में ये जो लड़ाई होती है, तस्लीमुद्दीन के 2 बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, फलां जी लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, मुस्लिम बहुल, इसमें इस इलाके के मुद्दे कौन हैं या हैं? नहीं, मुद्दे हैं आवश्यक है। मैं पिछले 5 वर्षों से विधायक हूँ और जो हमने काम किया है, चाहे सड़कें बनाई, चाहे पुल पुलिया बनाया है, हॉस्पिटल नया बनाया है, और जो अंचल प्रखंड कार्यालय नया बनाया है, तो मुद्दे तो हैं ही, आवश्यक है। पहले तो मुद्दे हैं। जो कि हाट जो विधानसभा रहा है, ये हम लोग का एक पारिवारिक सीट रहा है और हमेशा यहाँ के लोगों का आशीर्वाद दुआ मिला है। जो कि हाट के तमाम जो है युवा हमारे भाई हैं, तमाम बुजुर्ग जो है हमारे अभिभावक हैं, मेरे गार्जियन हैं। हाँ, पारिवारिक सीट रहा है। उसमें ये हुआ कि कभी सरफराज आलम जीते RJD से, कभी आप जीत गए, जब वो लोकसभा सदस्य बन गए तो RJD से आप जीत गए, फिर आप MIM से पिछली बार आप जीत गए, उनको RJD से नहीं मिला तो फिर वो उधर चले गए। तो 2 भाइयों की लड़ाई का गवाह भी रहा जो कि हाट ना है। कह सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको लड़ने का हक है, लेकिन फैसला जो है आम आवाम को करना है, जनता को करना है, और जनता भली भाली परिचित है कि हमको किनको चुनना है, किनको नहीं चुनना है।
और ये भी कहा जा रहा है जैसे 4 लोग MIM जीत कर गए RJD में, उसमें से एक शाहनवाज आलम है जिनको सिर्फ टिकट मिला। तो सिर्फ आप पर मेहरबानी रही तेजस्वी यादव को, बाकी 3 को टिकट नहीं मिला। चलते उधर लोग से शायद मिला होता है। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मामला है, इस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। तो इस इलाके में जैसे शाहनवाज आलम साहब और आपके पिता इस इलाके से 8 बार सांसद रहे, माफ करें 8 बार विधायक रहे, 4 बार 5 बार सांसद रहे। अररिया से भी रहे, किशनगंज से 3 बार रहे, शायद 1 बार पूर्णिया, एक अररिया से। किशनगंज से आपको 3 बार रहे, सांसद रहे, से 1 बार रहे और अररिया से 1 बार रहे, और 8 बार के विधायक रहे। लेकिन किशनगंज का जो विकास होना चाहिए उस हिसाब से, और सत्ता में रहे, केंद्र में मंत्री रहे, यूनाइटेड फ्रंट में भी मंत्री रहे, मनमोहन सरकार में मंत्री, किशनगंज में उस तरह से विकास हुआ नहीं। लोग सब आज भी रो रहे हैं कि ये किशनगंज, ये अभी हम अररिया जिला में हैं। हाँ। और किशनगंज की जहाँ तक बात करेंगे, जहाँ तक किशनगंज की बात करेंगे आप, किशनगंज का जो भी रोड मैप है, जो भी किस है, वो तस्लीमुद्दीन साहब का ही किया हुआ है। और वही समस्या अररिया में भी है। जो डेवलपमेंट का जो एजेंडा होना चाहिए था, वो कहीं न कहीं अररिया, किशनगंज, मुस्लिम बहुल इलाकों में पिछले 20 वर्षों से चंद महीने हटा दें, हाँ, तो हम लोगों ने विकास किया है, सड़क बनाया है, पुल बनाया है। हाँ, विपक्ष में रहने के बावजूद भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के काम लिया है। हाँ। तो जैसे ये सब इनके जो ये कौन सी बस्ती हुई है, बंसिया पंचायत का महाजाली, यहाँ पर जो हम वोट मांग रहे हैं अभी, तो अब आपके पास कुल जमा 1.5 दिन समय बच गया। 1.5 दिन में मतदाताओं से जितना आपने समझा, इस संघर्ष में जितना आपने वोट मांगा, तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ? निश्चित तौर पर जो कि ही नहीं, सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार में इस बार एक बदलाव की लहर है। हाँ, लोग 20 साल से त्रस्त हैं, चाहे वो एक सच्चाई है बिहार की, ये सिर्फ जोकी का मामला नहीं, पूरे बिहार का मामला है। लोग अंचल से त्रस्त हैं, लोग प्रखंड से त्रस्त हैं, लोग थाना से त्रस्त हैं। बिहार में अफसरशाही है, बिहार में रिश्वतखोरी है। तो इन सब ये मुद्दे हैं बिहार में, जिससे कि लोग बाहर आना चाहते हैं। अच्छा, एक परिवार के होके, एक पिता की संतान होकर आप दोनों आमने सामने की लड़ाई 17 के बाद से लगातार जो लड़ रहे हैं, सरफराज आलम और शाहनवाज आलम, तो कभी इस पर बात नहीं हुई कि एक विधानसभा में एक लड़ें, लोकसभा में एक लड़ें, कुछ मिलजुल कर करें? ये 2 भाइयों की लड़ाई का जो गवाह बार बार बनता है। अब निश्चित तौर पर हम तो ईश्वर से ऊपर से दुआ करते हैं कि भाई हम लोग एक हो जाए, ऐसी कोई स्थिति नहीं। कैसे, अब तो पिछले चुनाव में भी आमने सामने थे, इस चुनाव में भी आने वाले दिनों में भी देखिए क्या होता है, ऊपर वाले को जो मंजूर है वही होगा। तो यहाँ जो जोकीहाट में यहाँ की जनता को क्या वादे कर रहे हैं कि आप जीत जाएंगे तो क्या करेंगे जो अब तक नहीं हुआ, जो आप पिछले 5 साल में नहीं कर पाए? देखिए, हम लोग सड़क बनाया, पुल बनाया, हाँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो बनना था, जर्जर था, वो भी बनाया। जोकीहाट का ही नहीं, इस सीमांचल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है नदी से कटान और धसान। जोकीहाट में 3 नदियां हैं, अगर जोकीहाट की बात करें तो एक परमान है, एक बकरा है और एक कनकई है। नदी के तट पे जो लोग बसे होते हैं, प्रत्येक वर्ष जो है नेपाल से पानी आता है, वो फ्लैश फ्लड के रूप में, फ्लैश फ्लड के रूप में नदी के बगल में, इधर भी नदी आप देखेंगे, इधर आगे जाएंगे तो नदी, हाँ, नदी के बगल में जो घर होते हैं वो पानी में विलीन हो जाते हैं। खेत खलिहान है, उसमें धसान हो जाता है। बार पूर्व जो है, जो जितने गांवों में ग्राम सुरक्षात्मक कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसमें कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार, सीमांचल का एरिया खास करके आप कहीं भी जाएंगे, जोकीहाट, अमोर, बहादुरगंज, कहीं ना कहीं हर जगह से मिलेगा आपको, इसमें अनदेखी करते हैं। अगर 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 जो है 10 जगह काम होने हैं तो 1 जगह 2 जगह की स्वीकृति मिलती है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग इसका एक स्थायी निराकरण निकालेंगे, ताकि लोगों को प्रत्येक वर्ष ये झेलना नहीं पड़े। एक सवाल मैं इसलिए पहले भी पूछा, फिर पूछ रहा हूँ, जिस किशनगंज से 3 बार तस्लीमुद्दीन सांसद रहे, अररिया से, पूर्णिया से भी 1-1 बार रहे, 5 बार सांसद होना मामूली बात नहीं होती है, और 8 बार विधायक होना मामूली बात नहीं होती है, और सत्ता में रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बड़ा उस दौर में भी उनका जलवा रहा जिस दौर में 15 साल लालू यादव, राबड़ी देवी की सरकार रही या मनमोहन सिंह की सरकार रही 10 साल लगातार। उतना कुछ होने के बाद इन 3 इलाकों में हम जहां से नुमाइंदगी की, और मैं अभी अररिया और किशनगंज की ही बात करूं, क्या कुछ मिला? जहां जा रहा हूं वहां विकास को लेकर लोग तरसते लोग हैं, शिक्षण संस्थानों की बात है, डिग्री कॉलेज नहीं है, और जितनी आप समस्या बता रही है, समस्या सब है। तो तस्लीम साहब जब उनका केंद्र में मंत्री थे, अब किशनगंज जाएंगे और
किशनगंज की कोई भी विधानसभा जाएंगे तो आपको यही लोग बोलेगा कि ये पुल, ये सड़क तस्लीम साहब का बनाया हुआ है। लेकिन जो नहीं बना वो भी कह रहे हैं कि बनना चाहिए था, चाहे शिक्षण संस्थानों की बात है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात है। निश्चित तौर पर मैं हो क्या हूँ जो मैं वहाँ निश्चित तौर पर, अब देखिए वो तो अब उनको अब देहांत हुए, हमको जी इंतकाल हुए, मैं 7 उनकी साल, बात 8 साल व्यक्तिगत कर भी, मैं तो व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं सीमांचल में हम लोग तो बोलना ही है बार बार, कहीं ना कहीं 20 साल से जो मौजूदा सरकार है इसको अनदेखा कर रही है। निश्चित तौर पर अच्छा शिक्षण संस्था होना चाहिए, चीज़ें और भी बेहतर होनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, जो भी कमियां हैं हम लोग उसको एक तल्ख सवाल आपसे पूछ रहा हूँ शहनवाज आलम साहब, लोग कहते हैं चूंकि मुस्लिम पॉपुलेशन किशनगंज की सीटों पर या अररिया में जैसे जोकीहाट की सीट पर कहीं 60%, कहीं 68%, कहीं 70%, कहीं 55% है, तो उस वजह से आप में से कोई न कोई जीतता रहता है या मुस्लिम समुदाय की नुमाइंदगी के नाम पर लोग जीत जाते हैं और एक वोट बैंक के अलावा कुछ समझते नहीं, फिर चुनाव के समय लोग आते हैं? ऐसा बात नहीं है। अभी मैं लोकसभा लड़ा था, हाँ, मुझे 5,80,000 वोट आए थे। हाँ, महज जो है मैं 19,000 वोट से हारा। और हारने का कारण क्या था? हारने का कारण था कि भाजपा वालों ने 5 मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए थे, उनको करीब 57-60,000 वोट आ गया। तो ऐसा नहीं है, लोग किसी को वोट करते हैं तो सारा चीज़ देख के करते हैं। पिछली बार जो है आप देखा होगा अलग अलग पार्टियां जीती थी यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो लोग हमेशा कैंडिडेट भी देखते हैं, पार्टी भी देखते हैं, लोकल जो है इश्यूज है उसको भी देखते हैं, उन्हीं सब मिला के जो उनको अच्छा लगता है उनको वोट करते लेकिन होता ये है ना, जैसे अभी जोकीहाट में 4 तो मुस्लिम उम्मीदवार हैं, निश्चित तौर चाहे जेडीयू हो चाहे एमआईएम हो, चाहे निश्चित तौर पर कोई भी जीतेगा तो इसी चारों में से जीतेगा, चारों में से जीतेगा। सही बात है, निश्चित तौर पर। तो लोगों को फैसला लेना है इसमें कोई। सही बात है। जनसुराज यहाँ आप लोगों के लिए चुनौती है क्या? क्योंकि प्रशांत किशोर की जो सभाएं हुई इस इलाके में, बहुत भीड़ भाड़ सोशल मीडिया पर दिखा, चाहे जोकीहाट में हो चाहे कोचाधामन, मतलब सीमांचल इलाके में। प्रशांत किशोर की कौन सी सभा में भीड़ नहीं होती है? ओवैसी साहब पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, वो भी पूरा यूपी में, यूपी की तरह कहीं भीड़ नहीं था। तो भीड़ होना, वोट में तब्दील होना आप हमसे बेहतर जानते हैं। अभी एमआईएम की भी सभा हो रही है आपसे 5-7 किलोमीटर पे, ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर अभी उतरने वाला है। जी, उदा में हो रहा है। हाँ, और कल जैसे कोचाधामन में था, हेलीकॉप्टर से लगातार यहाँ 7 दिन से कैंप करके इतनी सभाएं कर रहे हैं, तो उसका असर पिछली बार 5 सीटें एमआईएम जीती, जिसमें आप भी जीते। सबसे दिलचस्प बात है कि आप भी एमआईएम से पिछली बार जीते। इस बार क्या लग रहा है उस पार्टी का जिस पार्टी के आप नुमाइंदे थे 2020 में? डबल डिजिट नहीं आएगा। नहीं, डबल डिजिट तो पिछली बार भी नहीं है, डबल डिजिट 10 होता है। तो मतलब आप 10 मतलब 9 आ जा सकता है। सॉरी, मैं समझता हूँ 1 से 2 नहीं होगा। हाँ वही, नहीं तो 9, 8, 9 हो सकता है फिर। जो उनके बचे हुए प्रत्याशी अख्तर साहब, हाँ, उनका भी अमूर में हालचाल जान लीजिएगा जाके। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका भी हालचाल जान लीजिएगा। हाँ, अब कोचाधामन और बहादुरगंज वगैरह हम कह रहे मजबूत हैं। नहीं, अब सभी देखिए, जब तक चुनाव होता है सभी प्रत्याशी मजबूत है। हाँ। वो तो गिनती के बाद पता चलता है कहाँ कमजोरी रह गई, हाँ। कहाँ कमी रह गई। चलिए, तो ये हैं शहनवाज आलम साहब, अररिया जिले की सीट है, जोकीहाट में प्रचार कर रहे हैं। चूंकि प्रचार का एक तरह से एक ही दिन अब बच गया, इसलिए ऐसे गांव-गांव में लोगों से मिल रहे हैं। फिलहाल हम चलेंगे अररिया के दूसरे इलाकों की तरफ, आप तस्वीरें इनकी लीजिए और मुलाकात होगी। आप कहाँ रुके हैं? जी सर।